तो बिल्कुल आप सभी साथियों का नमस्कार। और आज की सुबह संडे है, तो हम इस संडे का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो आज आपको एक ऐसी ट्रेनिंग मिलने वाली है जिसमें आप अगर कुछ सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को आप हमारे जो रात का वेबिनार है उसमें आप इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो इनवाइट कैसे करते हैं, इनवाइट करने से क्यों चाहिए, इनवाइट के क्या क्या फायदे हैं, हम उन सारी चीजों पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, इसके अंदर जो होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर आप अपनी जानकारी पहुंचाते हो तो आपका बिजनेस ज्यादा बड़ा होने के चांसेस होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इनवाइट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। और आपको बता देता हूं कि वो जाने अनजाने में बहुत से लोगों को इनवाइट कर चुके होते हैं, लेकिन जब उनको बोला जाता है ना कि इनवाइट करना जरूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति कोई भी आए वो स्मोकिंग करता है, उसको उसके घर वाले समझा देते हैं, पड़ोसी समझा देते हैं, यार दोस्त समझाते हैं, बोले स्मोकिंग मत कर। लेकिन जब डॉक्टर बोलता है ना कि अगर आज आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो आप मर जाओगे, वो एक डर जो होता है ना, जब उसको मालूम चलता है ना, तो उसको जब दूसरा ही बोलता है ना, बोले लो सिगरेट पियोगे, तो बोलेगा नहीं नहीं मैंने छोड़ दी। आप देखना बहुत से लोग आपके लाइफ में मिलेंगे जिन्होंने चाय के बहुत शौकीन थे लेकिन एकदम से चाय पीना बंद कर दिया। क्यों? जब उनको मालूम होता है कि क्यों मैंने छोड़ दी है। तो इस बिजनेस में आप इनवाइट तो सबको कर रहे होते हो। अभी अभी आप देखो, आपने मान लीजिए आपका बच्चे की डिलीवरी हुई है कहीं अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपके बच्चे की डिलीवरी, आपने उसके एड्रेस तक बता देंगे, डॉक्टर का नाम तक बता देंगे। कई बार होता है कि आपके किसी बच्चे को पूछते हैं कोई, आपका बच्चा कौन सी स्कूल में जाते हैं, आप उसके स्कूल उसकी तारीफ कर देते हैं, उसका प्रमोशन कर देते हैं, मतलब उसको इन्वाइट कर दिया इस काम के लिए। और एक आदमी अपने जीवन में लगभग लगभग 15 से 16 करोड़ की मार्केटिंग यानी कि लोगों को इन्वाइट फ्री में कर जाता है। लेकिन इस बिजनेस में इनवाइट करना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, पहली चीज कांटेक्ट और इनवाइट्स। आप जितने ज्यादा लोगों को कांटेक्ट करेंगे, है ना। अभी बात करेंगे कौन कौन से लोगों को इनवाइट कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट मतलब जहां कहीं पर भी है, आप बैठे हुए हैं घर पे, आपके हाथ में फोन है, तो आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप शादी में गए हो तो लोगों से कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप ट्रैवल में गए हो तो लोगों से कांटेक्ट कैसे कर सकते हो। जहां कहीं पे भी हो कांटेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, और बातचीत के बाद सही समय पर उसको इनवाइट करना, पहली ताकत है। दूसरी, जितने ज्यादा इनवाइट आप करते हो उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास में आती है। उसके बाद में तीसरा काम क्या है, इनवाइट करने का तरीका होता है। इनवाइट करने का आप एक बात सोच के देखिए कि वो कहते हैं ना, एक अपने डायलॉग भी सुना होगा कि एक माँ बाप अपने बच्चों को 25 साल तक समझदार बनाते हैं और एक लड़की 25 दिन में बेवकूफ बना देती है। ये डायलॉग सुनते हैं। और ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो इनवाइट कैसे करते हैं, वो तरीका कैसे होता है। एग्जाम्पल समझना, आपके पिताजी आपको बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, ये करो, लाइफ सेट हो जाएगी, ये ले जाएगी। लेकिन आपका एक दोस्त है, वो आपका एक दोस्त आता है, वो बोलता है चल यार अपन मूवी देख के आते हैं। आप वो पिताजी की बात को छोड़ के उसकी बात को मान लेते हैं। क्यों? उसका तरीका किस तरीके का है। अगर आपको आगे वाले का रिस्पॉन्स चाहिए, बेटर एंगेजमेंट चाहिए, तो आपको तरीका सीखना पड़ेगा। लोग तरीका नहीं सीखते और सिर्फ इस जो सिस्टम है उसके ऊपर उंगली उठा देते हैं। पहले तो दोस्त आप सीखो तो सही कि करना क्या होता है। इनवाइट करना सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि हर इनवाइट एक एक अपॉर्चुनिटी है, एक संभावना है। इसीलिए आपको बोला जाता है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक संभावनाओं का बिजनेस है, एक समंदर है। यहां पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको इनवाइट करना पड़ेगा। तो देखो दोस्त, जितने प्रोस्पेक्ट को आप सही तरीके से इनवाइट करेंगे उतना ही हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इनवाइट करना सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि हर इनवाइट एक संभावना का मौका है। याद रखिए, जो एक्शन लेता है वो आगे बढ़ता है। तो आज रात को 9 बजे ऑनलाइन वेबिनार रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी जो लिस्ट है उसमें से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। कैसे करना है आगे बताते हैं। अब क्या होता है, कई बार हम गलत प्रोस्पेक्ट चुन लेते हैं। समझ में आ रही है? गलत प्रोस्पेक्ट चुन लेते हैं। आपको लिस्ट बनाने से पहले यह बोला जाता है कि आपको प्री जज नहीं करना है।
आपको ये बोला जाता है कि आपके मोबाइल में जो भी नंबर है, 1000 2000 जो भी नंबर है उनको लिख लो। आपको बोला जाता है आपके ईमेल आईडी में जो भी ईमेल्स वाले लोग हैं जिनसे आप ईमेल करते हो उनको लिख लो। आपको बताया जाता है कि जिन लोगों से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना, जहां पर भी मार्केट में कहीं से भी, उन लोगों का नाम भी आप लिख लो। आपको बताया जाता है आपके रिलेशन में जो है उनका भी नाम लिख लो। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारों को प्लान देना है, सिर्फ वो इसलिए लिखा जाता है कि आपके पास एक अच्छी लिस्ट हो, ताकि आप किसी को दिखाते हो तो एक बिलीफ होता है कि यस आपने लिस्ट बनाई है। और जितनी बड़ी लिस्ट होती है आगे वाले पे उतना इम्पैक्ट होता है, और आप उस वे से एक पॉजिटिव मैसेज उसको देते हैं। आप खुद नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है। लेकिन उस लिस्ट में से सही प्रोस्पेक्ट को कैसे चुना जाता है, चुनाव कैसे किया जाता है? पहले, सबसे पहले हम उन लोगों को चुनते हैं जिनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, हमारा रिलेशन। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, इसमें ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप 6 फीट के होने चाहिए, फिजिकली क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशनल बॉन्ड नहीं है कि आप बीटेक होने चाहिए या एमबीए होने चाहिए। यहां सिर्फ एक ही चीज है कि जिसको भी आप जानकारी दो उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। पहला नियम है। इसीलिए आपको बोला जाता है हॉट लिस्ट जो बोलते हैं। अब लोग बोलते हैं, बोले सर सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को ही क्यों फंसाऊं, इनवाइट करूं? दोस्त, इस बिजनेस के अंदर आप खुद को विश्वास हो गया है तो आप अपनी फैमिली को दिलाइए। मैं ये नहीं कहता कि आपको विश्वास नहीं है और आप आगे काम कर रहे हो, गलत है सरासर। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हो, आपको समझ में आ गया, तो आज देखिए कि जिस जैसे मैंने शुरुआत किया, मैंने अपने पेरेंट्स को, अब ब्रदर को बताया, सबसे पहले वो आए, तो आज उनकी आईडी सबसे ऊपर लगी हुई है। यानी कि मेरे जो लेवल है उस लेवल में जितना भी आज बिजनेस वॉल्यूम गेन हुआ है उसका 50% उनके पास है। तो आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप उनको, अपने फैमिली को या और किसी को, अपनी एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का, इसीलिए तो कहते हैं कि यहां पर सुरक्षा पद्धति है। सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट, जो आपके अपडेट्स देखते हैं, आप सोशल मीडिया पे फेसबुक पे फोटो डाली, आप देख लो कितने लोग लाइक कर रहे हैं, आप देख लो कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे देखते हो आपके व्हाट्सएप स्टेटस कौन कौन देखता है ना। वो चीजों को भी आप प्रोस्पेक्ट चुन सकते हो, बोले कि यार ये मेरा रोज देखता है, चलो आज इससे बात ही करता हूं। वो प्रोस्पेक्ट को चुनो। तो आज फिर आप जैसे इवेंट में जाते हो, है ना, या कोई आपने पहले से कोई लीड है या कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, बहुत से लोग होते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल देखते हैं, आपको पूछते हैं, अरे बोले यार ऐसा कैसे कर रहे हो आप, उसमें फर्क पड़ता है, उनको आप ले सकते हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा जीवन में ओपन रहते हैं, आप बोलते हैं, आप उनको भी कर सकते हो। तो कहते हैं कि टीम हर किसी को इनवाइट मत करे, सही प्रोस्पेक्ट को वो है जो सीखने, समझने और ज्वाइन होने के लिए ओपन हो। क्वालिटी पे ध्यान दे, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आप स्मार्ट इनवाइट करते हैं सही प्रोस्पेक्ट तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी। नहीं तो क्या बोलते हैं लोग, सर मैंने 50 लोगों को प्लान दे दिया। अरे दोस्त, 50 लोगों को आपने सही प्रोस्पेक्ट नहीं चुने, 50 प्रोस्पेक्ट। क्योंकि अगर आपको मालूम है कि मुझे ये काम करना है, तो उस काम से संबंधित जो चीजें हैं, अगर आज आपको दुबई जाना है तो दुबई जाने के लिए आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, आप कार से नहीं जा सकते, आप ट्रेन से नहीं जा सकते, आप हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। यानी कि कहीं पहुंचने के लिए आपको सही वाहन का उपयोग करना पड़ता है। वैसे ही अगर इस बिजनेस में सक्सेस हो रहा है तो सही प्रोस्पेक्ट को आपको चुनना पड़ेगा। अब आज, अगर आज आप अपनी लिस्ट खोलते हैं, वो आपके लिखी हुई है तो उस बहुत अच्छी बात है। आप अपने मोबाइल खोलते हैं, उसमें अल्फाबेट के अनुसार A to Z आप जाते हैं, कोई भी 10 लोगों को चूज करिए, नाम लिखिए, और उनसे आज प्रोस्पेक्टिंग करिए रात को 9 बजे प्लान के लिए। अब आपको बताना चाहूंगा कैसे करते हैं इनवाइट का तरीका। देखिए, चूज ए राइट वे। कई बार होता है हम रोड पे चलाते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हम 70 पे चला रहे हैं, हमें पुलिस वाला रोक लेगा। लाल बत्ती हो रही है, एक ग्रीन होती है, एक येलो होती है, एक रेड होती है। अगर आप रेड हो रखी है, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो भी आपका हो सकता है। आपके नो पार्किंग जोन में, आप कितने ही बड़े ऑफिसर हो, कुछ भी हो, नो पार्किंग जोन में लगा दिया, आपकी गाड़ी टो हो जाएगी वहां से। आपने गलत टर्न ले लिया, आपका चालान हो जाएगा। यानी कि आपके पास वाहन कितना अच्छा है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस वाहन को चलाते कैसे हैं। आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है फर्क नहीं पड़ता है, आप उन लोगों से इनवाइट कैसे करते हो, बोलते कैसे हो। तो इनवाइट करने का सबसे पहला तो आपको बताते हैं फॉर्म अप्रोच।
हमेशा याद रखो, जब भी आज आप अगर 10 लोगों को चूज करते हो, रेशियो आता है, उसमें से हो सकता है 2 या 3 लोग आपके साथ को प्लान में बैठ सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर ये 5 से 10 लोगों को प्लान के लिए इनवाइट करेगा सही तरीके से, तो आपका जो रिजल्ट है इस वीक का, मैंने बोला ना, प्लान में भी आपको बताते हैं कि हर सप्ताह अगर आप 2 लोगों को प्लान करवाते हैं तो कम से कम आप कोशिश करिए कि 2-4 लोगों को आज इस प्लान के अंदर इन्वाइट करें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा फॉर्म अप्रोच। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की फैमिली के बारे में पता करिए कि इसका परिवार में सब कुछ ठीक है, कौन कौन है, क्या क्या है। थोड़ा वार्तालाप यानी कि कॉन्टेक्टिंग बढ़ाइए। और उसके बाद उसकी जो उसका जो वो क्या काम करता है, ठीक है ना, उस काम के बारे में उसको पूछना है। उसके बाद में उसको ये पता करना है कि ये वीकेंड में अवेलेबल हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है शाम को। अगर ये 3 चीजें कंफर्म हो जाए कि उसके परिवार में सब कुछ ठीक है, नौकरी में चलो उतार चढ़ाव आते रहते कोई बात नहीं, लेकिन अवेलेबिलिटी है, तब आप उसको मैसेज दीजिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये मैसेज एम जो है वो पहले दे देते हैं, बोले ये कंपनी है, ये कुछ चीजें नहीं बोलनी होती है वो चीजें बोलते हैं। देखिए, लोगों के सामने आपको बता देता हूं, जब कोई काम करना होता है ना, तो हम पहले खूबियां रखते हैं, कमियां नहीं रखते। बाहर मार्केट में आपको मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत से लोग हैं जो खुद सफल नहीं हुए, दूसरे को सफल होता हुआ देखना नहीं चाहते, तो वो उल्टा सीधा मेम्स बनाएंगे यूट्यूब पे और लोग उनको देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम, बेवकूफ, ये तुमको दिखा के, ये वीडियो तुमको दिखा के, तुम जैसे बहुत सारे बेवकूफ देखते हैं, इसके व्यूज बढ़ते हैं और ये लाखों रुपए कमा रहा है और तुम खी खी करते रहते हो। उनको बेवकूफों को नहीं समझ में आता है। आप सोच के देखिए, जब आपके बच्चे की शादी हुई होगी या आपकी शादी हुई होगी, आपके घर वालों ने कभी नहीं बताया होगा उसको, आगे वाले को, कि ये तो आलसी है जी, 8 बजे उठता है, सारे दिन फोन पे लगा रहता है, अजी ये तो खुद के कपड़े तक नहीं धोता है, अजी ये तो उसको बोलने के लोतर नहीं है, जी हमारा कहना नहीं मानता। ऐसा कोई नहीं बोलता है, हमेशा क्या बोलता है, जी हमारी बेटी तो गाय है, हमारा बेटा जी बिल्कुल ये तो कुछ चाय वाय भी नहीं पीता। हम उसकी खूबियां निकालते हैं। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो देखो, इनवाइट करने का तरीका, पहले आप किसी को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्टिंग का, कि भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है, और बढ़िया। डायरेक्ट नहीं कि भाई शाम को 9 बजे प्लान है, कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, हाय कैसा है, कहाँ है आजकल, अच्छा चल बढ़िया बढ़िया। वो बंदा घूमने गया हुआ मान लो जैसलमेर अपने फैमिली के साथ में, और आप कह रहे हो अरे आ जाइए शाम को 9 बजे प्लान है। नहीं दोस्त, पहले उससे मिल लो तो सही, उससे कांटेक्ट तो हो, पता तो करो वो कहाँ है, उसकी फैमिली के साथ क्या चल रहा है, उसका काम कैसा चल रहा है, नौकरी धंधा, और अब वो अवेलेबल है क्या। तब तक आप कुछ भी मत बताइए, सिर्फ बातचीत करिए उससे, है ना, व्हाट्सअप करिए, क्लियर और शॉर्ट मैसेज। लंबे मैसेज से भी लोग बोर हो जाते हैं, है ना, तो क्लियर एंड शॉर्ट। जब आपको लगा कि 3-4 चीजें ठीक है, अवेलेबल है, फैमिली में सब ठीक है, और शाम को ये फ्री है यहीं पे, तो ऑफलाइन तो इतना ही बोलना है, चलो मैं आ रहा हूँ शाम को मिलते हैं यार, बस। या फिर बोले यार मेरा एक दोस्त है, वो एक शाम को एक वेबिनार कर रहा है, तो मैं सोच रहा था कि एक बार आप भी देखते। फिर वो पूछता किस चीज का है, क्या चीज का है, बोले यार कुछ अपॉर्चुनिटी बता रहा था, बोले ऑनलाइन आप काम कर सकते हो। अब वो फिर पूछेगा कि भाई कोई ऐसा वो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं जोड़, बोले यार इतना पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है, जिसने मुझे इन्वाइट किया है ना, वो बंदा योगा टीचर भी है और बिरला ग्रुप में मैनेजर भी है, तो अच्छा ही कर रहा होगा। बाकी अगर तू है अवेलेबल तो मैं तेरे को वो ऑनलाइन मीटिंग का लिंक भेज देता हूं, ठीक है। अब वो कुछ भी सवाल है, आपने सिर्फ उसको रिजेक्ट करके अपने जो बात थी उसको रखा था, इसको बोलते हैं क्लियर। लेकिन वो बोलता है क्या है, अरे भाई वो नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा कौन सी कंपनी है, बोले सेफ सोप, अच्छा क्या सामान लेना पड़ता है, बोले यार 10-15 हजार का लेना पड़ता होगा, अच्छा 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 अच्छा, अरे यार मैंने कर रखी है यार पहले से, बात खत्म। अब आपने क्या बोला और क्या रिजल्ट आया आपके सामने, बेनिफिट्स बताए, ना कि सेल करें। लोग बेचने के नजरिए से अगर काम करते हैं ना तो कभी नहीं होता। वैल्यूज दिखाएं। जब आप बोलोगे ना कि यार, अगर आपको मालूम है सबको पैनल पे हर प्रोफाइल का व्यक्ति आता है, आपको मालूम है कि यहाँ पुलिस वाला भी आता है, आपको मालूम है यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला भी आता है, आपको मालूम है यहाँ पर ब्यूटी पार्लर वाले भी आते हैं, आप उनका रिकमेंडेशन दे सकते हो। आप बताओ, बोले नहीं यार अपने ही प्रोफाइल के बहुत सारे लोग हैं उस काम को कर रहे हैं,
है ना। आप सैलून चलाते हैं, आप बोल सकते हो कि सर अभी हम यार हमारे अपने ही प्रोफाइल का एक व्यक्ति है, वो उस काम को कर रहा है और बढ़िया उसको रिजल्ट्स है। ना यहाँ बोलो कि थाईलैंड का टारगेट है उसके पास, ना यहाँ बोलो कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, बोले उसके पास बहुत अच्छे परिणाम से यार। मैंने उसको देखा, मैंने उससे मिला, उसको बहुत बदलाव आ गया, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत बदलाव आ गया। बेनिफिट्स दिखाओ कि अगर आप शॉपिंग करते तो आप सोचो क्या क्या हो सकता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, आपकी पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट होता है, आपके नए कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं, आप अपने समय का यूटिलाइज कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों के गंदे स्टेटस या अखबार की जो नेगेटिविटी फैलाने वाली न्यूज है उसको अपने दिमाग में डाल, सोच के देखिए दोस्त, आप कितने ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। समय सबके पास बराबर है, सब मरेंगे, लेकिन एक आदमी पूरी जिंदगी मरता है, बार बार मरता रहता है, और एक आदमी सिर्फ अंत में मरता है। जो आदमी अपने आप को कहीं व्यस्त रखता है, बिजी रखता है, कुछ सीखता है, वो सिर्फ लास्ट में मरता है। लेकिन जो आदमी कुछ ना कुछ कचरा डालता है वो रोज मरता है। उसको लगता है अरे यार ये मेरे साथ हो गया, तो अरे यार ये हो गया, वो सारे दिन उसके दिमाग में बस एक कचरा चलता रहता है। तो बेनिफिट बताए लोगों को, फॉलो अप जरूर करें, क्योंकि जब आप फॉलो अप नहीं करते हैं ना तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आज आप सोच के देखिए कि आपके टीवी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक ये अजय देवगन बोलो जुबा केसरी कितनी बार बोलता होगा, उससे लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बोले यार एक बार तो खा के देखते हैं, केसर होता कैसा है। फॉलो, वो दिन में 10 बार आपके सामने आता है, दिन में 10 बार अमिताभ बच्चन आता है आपके सामने, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन ले लो, जब आपकी गरीबी आती है, आपको जरूरत होती है, तो आपके मन में वही आता है, बोले यार अपने पास सोना पड़ा हुआ, गोल्ड लोन ले लेते। क्यों? वो सुबह से शाम तक आपको सिखा रहा है। सोच के देखिए, वो अपने फायदे के लिए आपका फॉलोअप कर रहे हैं, तो क्या आप अपने फायदे के लिए उसका इंटरेस्ट नहीं जगा सकते? अगर आप बोले बोले मैं भाई देख मिस मत कर देना, 2 मिनट 2 मिनट आ रहा हूं, है ना, तो आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें। तो जब आप टीम में प्रोस्पेक्ट को इनवाइट भेजे तो उसमें फ्रेंडली, क्लियर हो और कॉन्शियस रहे, उसको समझाए कि क्यों वो आपके इस वेबिनार में आए। आप उसका फॉलोअप का भी मत भूलिए कि भाई आप कैसे शाम को कितनी बजे फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो स्मार्ट इन्विटेशन प्लस प्रॉपर फॉलोअप बराबर हाई रिस्पॉन्स। जैसे आपके पास आता है ना, मीटिंग का 3 बार मैसेज आया, उसके बाद में आता है मीटिंग स्टार्ट हो गई, ये ज्वाइन करिए, ये फॉलोअप के ही तरीके हैं। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैंने प्लान दे दिया उसी का करूंगा, फॉलोअप उसका भी कि भाई शाम को कहीं बिजी तो नहीं है ना, याद है ना भाई, शाम को 9 बजे है ना, खाना वाना खा लियो, फिर आराम से बैठियो, भाभी के साथ बैठियो। इस तरीके का ये फॉलोअप कर सकते हो आप। आगे बात करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या कर देते हैं। देखिए, इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गलतियों से सीख जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं गलतियां करते रहते हैं, सिर्फ वो गलती करना सीखते हैं, गलतियों से नहीं सीखते। तो गलती करना सीखने वाले कभी जीवन में सफल नहीं होते। वो कभी ये गलती कर देंगे, फिर ये गलती कर देंगे, ये बची तो ये कर देंगे, ये बची तो ये कर देंगे। मैं बोलता हूं कि अगर एक बार गलती हो गई तो दोस्त उसकी सुधार पे काम करो, उससे लर्न करो कि आगे ये गलती ना हो। मेरी टीम के अंदर अगर एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से टीम मुझे छोड़ के जा रही है, तो एजुकेट करना स्टार्ट करो, ना कि मुंह मोड़ के बैठ जाओ कि नहीं वो मेरे को छोड़ के चला गया। अरे दोस्त, अपने पुरुषार्थ पे काम करो, अपने पुरुषार्थ पे काम करो, दमदारी के साथ में काम करो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपका माइंड जो होता है ना, वो माइंड आपसे एक काम करवाता है, वो माइंड करवाता है। आप सोच के देखिए, आपने किस स्टेज पे जाके बोला होगा मेरे बाप की सौगंध मैं ये कर दूंगा, और वो बाप की सौगंध तक भूल जाता है वो आदमी। वो कहता मेरे को काम ही नहीं कर रहा। क्यों? ये कॉमन मिस्टेक्स होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ से परिणाम आता है। फालतू के इधर उधर, मेरे जीवन में कौन व्यक्ति है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे कोई नहीं कहने आया कि सुबह 7 बजे आपको इस टॉपिक पे ये कंटेंट है, ये करना है। मैं रात को सोने से पहले वो वीडियो देखा और ये किया, और मुझे नहीं पता था कि 35 लोग आएंगे या 36 लोग, अभी 36 लोग हैं मेरे समेत, मुझे नहीं पता था कि मैंने ये बोला, मैंने एक मैसेज डाला, मैंने अपना पुरुषार्थ किया। ये संडे था, अगर मैं नहीं डालता, विश्वास करिए, 36 छोड़िए साहब, एक बंदा ये पैदल तक शुरू नहीं होता है, सिर्फ आपका निर्णय होता है साहब। आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ लिंक भेज देना पर्सनल टच नहीं होता है। ज्यादा एग्रेसिव होना उसको अनकंफर्टेबल हो सकता है। फॉलोअप ना करना उसको लगता है मतलब कोई काम की चीज नहीं होती है। जेनरिक मैसेज किसी को इंपैक्ट नहीं डालता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिंक भी नहीं भेजना,
जेनरिक मैसेज भी नहीं भेजना, और फॉलो अप पे ढिलाई नहीं करनी है, और ज्यादा एग्रेसिव मैसेज। मतलब उस जैसे आपने कुम्हार को देखा होगा, जैसे कुम्हार एक मटकी बनाता है ना, उस मटकी का गोल शेप होता है, तो आपको क्या लगता है वो हाथों से कर देता है? नहीं दोस्त। उसका एक्चुअल में क्या होता है, जो मटकी होती है उसके अंदर वो अपना गीला हाथ रखता है मिट्टी को, और बाहर एक लकड़ी का वो रखता है, तो उससे वो पीटता रहता है और अंदर से वो प्रेशर लगाता है, यानी कि इसको बोला जाता है सैंडविच अप्रोच। यानी कि जैसे अभी आपको ज्ञान वत्सल्य स्वामी जी का जो वीडियो दिखाया था, उसमें ज्ञान वत्सल्य स्वामी जी ने कहा था कि भगवान जब आपकी प्रशंसा करे, पीठ थपथपाए, तब भी तैयार रहना, और जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो भगवान तप्पड़ मारे, तब भी तैयार रहना। यानी कि आपको अगर किसी को इनवाइट करना होता है ना, तो ये दोनों चीजें करनी होती है। आप गलत कब हो जाते हो, जब किसी की सिर्फ तारीफ करते हो। तारीफ करने से आप बड़ा काम नहीं, आप एक तरीके से चमचागिरी करने लगे हो। और हमेशा रूड रहने का मतलब यह है, आप अपने ईगो को बहुत बड़ा कर चुके हो। बहुत से लोग होते हैं जो ईगो को बड़ा कर देते हैं, और ईगो जिसका बड़ा हो जाता है वो व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर पाता है। मतलब आपको समझना चाहिए कि मेरे इस काम से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, मेरे इस काम से किसी की भावनाओं को आघात तो नहीं पहुंच रही। भाई एक आदमी को अगर प्रॉब्लम है, लेकिन उस आदमी के एक्शन से 70 लोगों को प्रॉब्लम है, तो इस आदमी को सुधरने की जरूरत है, ना कि 70 लोगों को जरूरत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने ईगो की वजह से वो सबको बदलना चाहते हैं कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। मैं पहले चालाक था, दुनिया बदलने निकला था, हर किसी को चाहता था कि मेरे हिसाब से काम करे, लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूं। अब मुझे मालूम है कि प्रवीण, खुद को समझा लो, दुनिया तो समझी समझी लगेगी। आज आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी खेत में गए, उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर कांटे पड़े हुए हैं, आपका एक दिमाग कहेगा कि पूरे खेत को साफ करके फिर मैं इसमें से निकलूंगा, और एक समझदार आदमी कहेगा 50-60 रुपए की चप्पल आती है, पहना और आराम से अपने समय का एंजॉय किया। ना कि पूरे समय में लोगों के कांटे निकालना, उनकी कमियां दूर करते रहना, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने आप को संभालो, दुनिया तो अपने आप संभल जाएगी। आगे बात करते हैं। टीम, ये मिस्टेक जो है ना, ये कभी मत करिए यार। आप सोच के देखिए, अगर ये मिस्टेक कर दिया है दोबारा मत करिए। कुछ लोग होते हैं जो गलती से सीखते हैं, और जो गलती करना सीखते हैं। एक होता है जो गलती करना, अब ये कर दी गलती, अब दूसरी गलती कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद में ये गलती कर देंगे। एक तो गलती करना सीखता है, और एक गलतियों से सीखता है। तो अगर आपको सक्सेस होना है, तो आप इनवाइट इनवाइट का तरीका वो स्मार्टली करें, जेन्युइन तरीका करिए, जेन्युइन कांटेक्ट बनाइए। शादी में भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, और भाई साहब क्या हाल है, अभी शादी को सीजन है, बहुत से लोग मिलेंगे यार आपको। आप उनको किसी को वहीं पे बात करके उसको ट्रैक सूट सजेस्ट कर सकते हो, उसको कोट पैंट सजेस्ट कर सकते हो, उसको ब्लैंकेट सजेस्ट कर सकते हो, उसके घर में क्या चल रहा है, हो सकता है उसकी बहन की शादी हो, वहां आप कर सकते हो। जेन्युइन कांटेक्ट बनाओ लोगों से। सिर्फ और सिर्फ वो 100 बीवी 200 बीवी के लिए मत करो, लोगों से 100 साल 200 साल जुड़ने के लिए काम करो। समझ में आ रही है? 100-200 बीवी नहीं, 100-200 साल। तो ऐसा लाइजन होना चाहिए। जैसे आज हमारे सीनियर साथी है, जैसे कल मेरी नानी जी खत्म हुई, मेरे पास में बहुत से लोगों का फोन आया, बहुत से लोगों की मेरे पास में सिंपैथी आई, है ना, वो मेरे से कनेक्टेड है ना। और अब फिर आया मैसेज कि सर हम वहां जाएंगे, बैठक में जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये होता कनेक्शन, जब आप लोगों से मिलते हैं। आपको एक चीज बता देता हूँ, जयपुर के अंदर, जयपुर के, उनका मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम है, एक एमएलए साहब थे। वो एमएलए साहब 3 बार एमएलए रहे, 3 बार। और उनका जब मैंने रूटीन पढ़ा, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, अभी भी मेरे पास में लगभग लगभग 17-18 किताब है इस साल की जो मैंने पढ़ी है ना, उसमें से अभी 2-3 किताब बाकी बची हुई है। जब मैंने पढ़ा उनकी जीवनी के बारे में सोशल मीडिया पे भी, तो उनका एक चीज मुझे समझ में आया कि उन्होंने ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशन बिल्डिंग पे बहुत काम किया था। किसी भी व्यक्ति के कोई घर में घटना हो जाती थी, वो वहां पहुंच जाते थे। कोई, किसी का डेथ हो गया, किसी का मान लीजिए कुछ पंगा हो गया, है ना, अनएथिकल काम हो गया, वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता था। उससे क्या होता था, लोगों में एक भावना होती थी कि यार हमारे साथ ये बंदा खड़ा हुआ है। देखिए, खुशी में तो हर कोई चला जाता है यार, लेकिन अगर उसके गम के अंदर भी अगर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या समस्या आ गई, समझने का प्रयास करिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपको उस आदमी के बारे में कोई तीसरा आदमी ये कह रहा है कि यह आदमी ऐसा है, और अगर आप वैसा मान लेते, तो आप बेवकूफ है साहब। आप ये बोलिए सर, मैं जो जानता हूं उसके हिसाब से आप बातें कर रहे हो, मैच नहीं कर रही है। मेरे को इधर का भी मालूम है वो व्यक्ति क्या करता है। आप वो काम नहीं करते, लेकिन वो व्यक्ति वो करता है।
वो मुझे समय दे रहा है, वो मुझे सिखा रहा है, वो अपनी एनर्जी दे रहा है, और आप कह रहे हो ऐसा ऐसा, मैं कैसे मान लूं साहब? आज कोई मेरे 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 दोस्त के बारे में या मेरे पिता के बारे में, मेरे भाई के बारे में कोई भी बोले, और वैसा बोले जैसा वो है नहीं, और मैं मान लूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है सब, कोई नहीं है। दोस्त, जीवन में एक ही चीज याद रखना, कुछ गलतियां हैं जिनसे आप सीखते हैं। गलती करना मत सीखिए, जो गलती हो चुकी है उससे सीखिए और उसको मत दोहराइए, है ना? और द इन्विटेशन इज ए शेयरिंग योर स्टोरी एंड देन शेयरिंग योर अपॉर्चुनिटी। जब भी आप बात करो, पहले आपकी स्टोरी बिकती है और उसके बाद में। आज आप देखिए, जैसे घड़ी डिटर्जेंट का ऐड आता है, तो अमिताभ बच्चन साहब दिखाते हैं समोसा खाते हैं, वो समोसा गिर जाता है, फिर वो दाग लग जाता है ना? फिर वो बताते हैं, बोले कि घड़ी डिटर्जेंट वो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपने देखा होगा कि एक वो छोटा सा बच्चा होता है, वो उस एक कुत्ते का बच्चा होता है, वो कहीं फंस जाता है, उसको निकालने के चक्कर में वहां से वो गंदा हो जाता है पूरा। फिर बच्चे को निकाल कुत्ते के बच्चे को निकाल लाता है, उसकी माँ दादी बोलती है इतना दाग लग गए, तो उसकी माँ बोलती है दाग अच्छे है ना। मतलब पहले वो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और फिर अपनी अपॉर्चुनिटी को बेचते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई मेरे पास एक धंधा है। पहले अपनी स्टोरी, व्हाट चेंज, आप व्हाट यू चेंज, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, वो बताइए। नॉर्मली बात करते हो, और भाई क्या हाल चाल है, बस बढ़िया यार भाई, बढ़िया चल रहा है, और तू बता क्या कर रहा है आजकल। उससे बातचीत किया, बोले यार मैं तो आजकल सुबह है ना, हमारे एक साथी है, वो कुछ चीजें सिखाते हैं मॉर्निंग के अंदर, वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रखते हैं, तो मैं उनकी ट्रेनिंग्स मीटिंग लेता हूँ सुबह सुबह। 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने का मिला, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया, हाँ मेरा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा हो गया, मेरे को ये चीजें सीखने का मौका मिला। कई बार वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताते हैं। तो अगर आप अपनी स्टोरी बताओगे कि व्हाट इज चेंज, है ना, आप में क्या परिवर्तन, आप वो बोलता है यार आजकल दिखता नहीं, बोले नहीं यार आजकल मैं अपने समय को वेस्ट नहीं करता, अपने समय को इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहा हूं। मैं अभी ज्ञान वत्सली स्वामी जी का एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको भेजूंगा, उसमें आप समझना 3 चीजें होती है। एक होती है ग्रोथ, एक होती है प्रोग्रेस, और एक होती है सक्सेस। आप में से मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इन तीनों का अर्थ पता कर लेना अगर आपको मिल जाए तो, कि ग्रोथ क्या होती है, प्रोग्रेस क्या होती है, और सक्सेस क्या होती है। तीनों वर्ड एक से ही है, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। ग्रोथ कहां, प्रोग्रेस कहां, और सक्सेस क्या होती है। सक्सेस लास्ट रिजल्ट होता है, ग्रोथ अलग होती है, प्रोग्रेस अलग होती है। एक मिनट बेटा, उसमें मैं 1 मिनट बेटा, बस 5 मिनट, 5 यहाँ बैठ दो, यहाँ बैठ दो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी से बात करें, तो उससे जो आप खुद एक्साइटेड रहेंगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ, अर्निंग, दोनों को आपने बढ़ाया है, ऐसी स्टोरी बनाएंगे, तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि कल शाम को 7 बजे रहेगा या रात को 9 बजे रहेगा, जो भी है ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना खुद का आज प्लान बनाइए कि मैं 10 से 20 लोगों को आज इनवाइट करूंगा, लिस्ट लिख लीजिए। और आज कहीं पर भी रहो, आप कहीं रिश्तेदार के भी चले गए, सारे दिन तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी आव भगत रहेगी। आप बैठे हो फ्री के अंदर, बात कर लो, साथ को प्लान मैं दूंगा भाई। आप अपना 100% दो, मैं अपना 100% देता हूं। परिणाम कैसे नहीं आता मैं आपको बताता हूं ना। फॉलो अप करें साहब, उसको अभी फोन कर दिया शाम को, हाँ भाई, वो हाँ मैंने बात किया था, शाम को फिर 9 बजे ध्यान रखियो, ऐसा ट्रैक करो, कर प्रोग्रेस। मैंने 3 वर्ड बोले, ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस। अभी आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप समझना तीनों को, है ना? लेकिन याद रखना, कंसिस्टेंट रहे। रोज, आज आपके पास पूरा दिन है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए। कल आपके पास कम टाइम है, कम लोगों को करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बिना एक्शन के कोई परिणाम नहीं आता है साहब। दुनिया आपके प्रयासों को नहीं पूछती है, आपके परिणामों को देखती है। इसलिए कहते हैं कि प्रयास करना पश्चाताप करने से बेहतर है। कल आपको लगेगा, जब आपके सामने, क्योंकि आज आपने देखा कि सर की टीम में एक महिला भी डायमंड पड़ी है, यानी कि महिलाएं भी। अब ये बताइए, वो महिला जो डायमंड बनी है, वो एक नर्सिंग स्टाफ से है और ओटी के अंदर रहती थी। उसके पास में समय की बहुत लिमिटेशन थी, उसको अपने घर में अपनी बच्ची की को भी देखना पड़ता था, हस्बैंड को भी देखना पड़ता था, अपने घर के काम भी देखने पड़ते थे, अपनी नौकरी भी देखनी पड़ती थी, और उसके बाद में सेफ सोप भी देखनी पड़ती थी। पांच पांच काम, क्या उसके 5 हाथ थे? नहीं। लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी, उसके परिणाम, एक पहाड़ के ऊपर आप बाल्टी भर के पानी फेंक दो, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक पानी की बूंद अगर लगातार गिरती रहेगी ना, वो उस पत्थर में छेद कर देती है। कंसिस्टेंसी। तो बहाने बनाना बंद करिए,
और अपने खुद के आज प्लान बनाइए, लक्ष्य सेट करिए और उस पर काम करिए। एक व्यक्ति अपने बच्चे की गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा बच्चा 10,000 की नौकरी लगेगा, लेकिन एक सेफ शॉप का एक सक्सेसफुल लीडर ये गारंटी ले लेता है कि भाई तू भी कमाएगा और मैं भी कमाऊंगा, और उसका परिणाम आपके सामने है कि अगर आज डायमंड बनता है तो लगभग 1 करोड़ रुपए कमाता है। और आपके सामने आज हमारे जो सीनियर लीडर है हरिनारायण चौधरी सर, उन्होंने अपने नेटवर्क में 22 लोगों को डायमंड बढ़ा दिया। यानी कि 22 लोग सिर्फ और सिर्फ इस आदमी के निर्णय से उनको सिखाया और उनको काम करने के लिए प्लानिंग दी, और आज वो 22 लोग करोड़पति बन चुके। आप सोच के देखो, जो व्यक्ति कि जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था, उन लोगों को करोड़पति बना सकता है, तो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता है, सोच के देखिए। तो जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। अभी मैं इस मीटिंग को स्टॉप करता हूं और आप लोगों से थोड़ा सा मैं वार्तालाप करता हूं कि भाई आपको क्या सीखने का मौका मिला, और आपको जो क्या क्या नाम है आज आपका, क्या वो रहेगा।